हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। कंफर्म कर दिया आवाज का? चलो, सबको याद ही हो गया, डायलॉग याद हो गया तो क्या कर सकता हूँ। हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग आ जाएं। आज तो सुबह भी क्लास नहीं हुई थी, आपका जो ज्यादा क्लास हो, जैसा ज्यादा क्लास हो रही है, ज्यादा क्लास हो रही है। आज सुबह भी नहीं लगाई, शाम को 2 क्लासेस लगाई आपके लिए। अर्थमेटिक का बेहतरीन लेवल होने वाला है, बिल्कुल बढ़िया शानदार क्वेश्चन होंगे, और ठीक वैसे ही क्वेश्चन जैसे आपके पेपर में आते हैं। और आज की जो क्लास है वो प्रायोजक है उसके अनअकैडमी, क्योंकि अनअकैडमी के ही मॉक्स के क्वेश्चंस आज करा रहा हूं मैं आप लोगों को। आप लोग जानते हैं, जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, अनअकैडमी की जो टेस्ट सीरीज चलती है अनअकैडमी लाइट, आप लोग भले ही नहीं मानते, पर अनअकैडमी टेस्ट सीरीज बहुत लाजवाब होती है, आपको बताया हुआ है मैंने। आप लोगों को भी शायद नई नहीं है इसलिए मालूम नहीं है इसके बारे में। तो अनअकैडमी लाइट जो है, अनअकैडमी टेस्ट सीरीज, जो लगभग पूरे साल की टेस्ट सीरीज विद ऑल क्वेश्चंस ऑफ ऑल चैप्टर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं, और तकरीबन तकरीबन आपको पता है 300 रुपए के आसपास की पड़ती है। वो टेस्ट सीरीज इतनी शानदार टेस्ट सीरीज है, उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उनके डायरेक्ट स्क्रीनशॉट्स हमने रखे हैं। देखते हैं क्या है। मेंस लेवल अरिथमेटिक की क्लास शुरू होती हुई फॉर आरआरबी पी और आरआरबी क्लर्क, दोनों ही चीजों के लिए, ठीक है। आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड कब आएगा दिनेश? क्या उस स्कोर कार्ड से आपका सिलेक्शन हो जाएगा दिनेश जी? क्या उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा कुछ है उस स्कोर कार्ड को देख के मतलब आपका रिजल्ट बदल जाएगा या आपके नंबर मेंस में बढ़ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है। तो इसीलिए जो सामने है उस पर फोकस करें, इधर उधर की बातों पर ध्यान न लगाएं, और लेट्स स्टार्ट द क्लास। मैं लगाता हूं आपके लिए पीडीएफ। सर वॉइस कुछ कम है क्या आज? वॉइस इनको कुछ कम लग रही है? चलिए वॉइस को देख लेते हैं, कम है क्या वॉइस? बताना बाकी लोग। मुझे लग तो नहीं रहा कम होगी, मुझे लगता है आपने आवाज बढ़ाई नहीं होगी। वॉइस कम होनी तो नहीं चाहिए। नहीं, वॉइस तो कम नहीं है, वॉइस तो फुल आ रही है एकदम, है ना? आपके हेडफोन की ऐसे बढ़ा लो, वॉल्यूम बढ़ जाती है ना। चलिए आप लोगों के लिए पीडीएफ लगाते हैं, बहुत ही सोनी सोनी एकदम। आपने काहे को करवा लिया रिन्यू? मैं आपको बताता, मस्त चीज, आपने नुकसान कर लिया अपना। भाई किसी को रिन्यू वगैरह कराना पहले मुझे बता दो, अपने आप मेरा कोड लगा रिन्यू मत करवाओ, रिन्यू से पहले बता दिया करो। फिर लॉसेस होते हैं आप लोगों के, फिर मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। रिन्यू से पहले मुझे बता दिया करो, रिन्यू में एक इश्यू आता है वो मैं सॉल्व कर दूंगा। तुम समझ नहीं रहे हो, मर्जी तुम्हारी है। जिसको करना है रिन्यू मुझे बता देना पहले मैसेज में। कल भी बच्चे ने रात को बताया था तो उसका मैटर सही किया था मैंने। वॉइस प्रॉब्लम है, लेट मी चेक, और नहीं हुई तो आज ये बच्चा फिर सुनेगा। अब देखो ढंग से, रुको मैं अभी चेक कर रहा हूँ, रुको 1 मिनट, अभी चेक कर देते हैं वॉइस कितनी प्रॉब्लम है। 1 मिनट 1 मिनट, अभी अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, चाय की चाय बन जाएगी, शरबत का शरबत हो जाएगा। 1 मिनट दो, अभी वॉइस आपके सामने चलाता हूँ। मैंने भी अनअकैडमी की वेबसाइट खोल ली है। 1 मिनट, कोई टेंशन नहीं है। क्या नाम है टीचर का? किसकी क्लास कर रहे हैं? हर्षल अग्रवाल। कहाँ है भाई हर्षल अग्रवाल? कौन है टीचर ये? ठीक पढ़ाता है क्या? कर लें क्लास? कर लें क्लास? मतलब चला लू ना, मतलब ठीक पढ़ाता है ना टीचर ये हर्षल अग्रवाल? अच्छा टॉप पढ़ाता है, तब इसकी कर लेते हैं क्लास। तो हर्षल अग्रवाल आपकी आवाज दिखाओ मेरे को, कैसी आती है? आती है कि नहीं आती है आपकी आवाज? हर्षल अग्रवाल आ तो रही है यार, जबरदस्ती परफेक्ट आ रही है, फालतू की बात। चलिए, नहीं सर समझ गए, ऑफर था तब लिए थे 20% वाला, रिन्यू में 15%। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं समझ रहे, और भी इशू होते हैं। खैर कोई बात नहीं, ले लिया तो कुछ नहीं। वेरी गुड आफ्टरनून रत्नादीप कह रही हैं, मेरे सबसे अभी इवनिंग है। शुरुआत करते हैं। जो लोग पहली बार क्लास में आ रहे हैं उनको बता दूं, मैं हूं हर्षल अग्रवाल, बीटेक एमटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू, और कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्स है जो मैंने क्लियर किए, उनका नाम है आईआईटी जेईई एआईईई, बिटसेट गेट कैट 0.98% आईपीएस पी आरआरबी पीओ। और वादा है आप लोगों से कि अगली साल जब आप पढ़ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं वैसे ना ही पढ़े अगले साल मुझसे आप, अगले साल बैंक में हो, मगर जो अगले साल देखेंगे उनमें ये लाइन भर दी जाएगी, वादा रहा भाई का, ठीक है। हाँ टेलीग्राम पर मैसेज कर दिया करो रिन्यू करवाना, तो मैं प्रोसेस बताऊंगा कैसे क्या क्या करना है, ज्यादा बेटरमेंट क्या रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों जिसका था आपको इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई, और वो है हमारा अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसके माध्यम से आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं और आपको 100% तक का फ्री मिल सकता है, प्लस का सब्सक्रिप्शन, लैपटॉप और मोबाइल मिल सकते हैं। 25 सितंबर को एग्जाम है, एनरोल कर लीजिएगा। 24 तारीख को आरआरबी क्लर्क है, वो भी 25 को दे ही सकते हैं। और एनरोलमेंट के समय अगर कोड मांगता है LC100 लगा दीजिएगा। प्राइजेस जीतने का बहुत अच्छा खासा ऑफर रहने वाला है इस बार। और कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो, रिन्यू जिनको कराना है मुझे मैसेज कर दिया करो, आई विल गाइड यू। मुझे पता है क्या प्रोसेस रहती है, रिन्यू में एक आध चीज लॉस हो जाती है, वो आई विल करेक्ट इट। अदरवाइज इनको न्यू सब्सक्रिप्शन लेना हो, LC100 लगाइए और मस्त रहिए। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन अनअकैडमी की ही मॉक टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट फॉर्म में दिख रहा है। ये अनअकैडमी का मॉक टेस्ट का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। जानबूझ के डाला है ताकि आपको पता लग जाए। काफी बच्चे बोले थे अनअकैडमी टेस्ट सीरीज लेनी तो है, 300 रुपए में क्या बुराई है, मगर देख तो ले लेवल क्या है, इसलिए बीच बीच में कई बार इनके मॉक के क्वेश्चन भी डाल देता हूं मैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, खुद देख लीजिए क्या मस्त क्वेश्चन है। आरआरबी पीओ मेंस लेवल
शुरू हो जाइए अरिथमेटिक सॉल्व करना, जल्दी से आंसर चाहिए मेरे को। और एक बार स्क्रीनशॉट डाल दें ग्रुप में तो मजा आ जाए, कोई एडमिन हो तो यहाँ पे थोड़ा मजा सा आ जाए, बच्चों को पता लगे क्या चल रहा है भाई क्लास में, और बच्चे सोना बंद करें क्लास के वक्त। आंसर निकालें सभी लोग। हेलो 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 विनय, क्या हाल है? अनीशा ने तो एकदम फॉर्म में अपना बता दिया कि मैं कितनी फॉर्म में चल रही हूँ। अनीशा इसी फॉर्म को बरकरार रखिएगा आप एग्जाम में। अनीशा ने आंसर देना शुरू कर दिया। गौरव मेघनानी बिल्कुल फॉर्म में लगते हैं आज मुझे, ये भी दोनों ही गौरव, बिट्टू भी हमारे। श्रुति कह रही है फर्स्ट लाइफ में। श्रुति आपका नाम बड़ा अच्छा है, क्या मतलब होता है श्रुति का? फ्लैश, ब्रह्मास्त्र, मनीषा, प्रगति, मतलब ये होता है लेवल मेमोरीज। अच्छा श्रुति, बहुत बढ़िया। सब लोगों ने धुआंधार तरीके से बैटिंग शुरू कर दी और आंसर आना शुरू हो गए। जिन बच्चों के आंसर नहीं आ रहे हैं वो समझ जाइए कि कंपटीशन इन्हीं लोगों से होने वाला है आपका। तो देख लीजिए, सोनू जी, योगेंद्र जी, सबके आ रहे हैं आंसर। आशिमा, बढ़िया। देखते हैं यार, तुम लोग के नाम में ये आशिमा है, ये मेरे प्लस क्लास में 12 बजे क्यों नहीं देखते? रिकॉर्डेड देखते हो क्या? तो सब्सक्राइब देख रहे हैं, या फिर आप टेस्ट सीरीज के सब्सक्राइबर? जैसे आशिमा है, मैंने ज्यादा नहीं देखा इनको प्लस क्लास में मेरी। या तो रिकॉर्डेड देखते हैं या फिर अनअकैडमी लाइट वाले हैं ये लोग। लाइव देख दो, मैंने कम देखा आपको। हाँ योगेंद्र, आप वही मैं कह रहा हूँ, कुछ कुछ नाम मैं नए देख रहा हूँ। श्रीवर्धन 20 आ रहा है, कुछ लोगों का 30 आ रहा है। अगर आपकी इजाजत हो बाकी लोगों की तो मैं करवाऊं। हाँ वही, मैं काफी लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं। अनीशा का आंसर 20 हो गया है, मतलब गलती की सजा मिल गई है, आंसर बदल दिया गया है। हाँ सोनू जी बिल्कुल। पहले एक मेरी स्टूडेंट थी सोनू, 1.5-2 साल पहले आईपीएस पीओ बनी थी वो। तो एक और सोनू आई है, अब ध्यान रखना। पहले एक सोनू और थी मेरी स्टूडेंट, आईपीएस पीओ है वो। 2 साल हो गए इसको तो, अब 2 साल हो गए उसको तो, हरियाणा की। सर बाथरूम में बैठ के देख रहा हूँ सितांशु, अगर देख भी रहे तो बताने की बात थोड़ी है। पूरी क्लास का मूड एकदम बाथरूम बाथरूम क्यों कर रहे हो आप? अच्छी बात है, आपका डेडिकेशन है, बाथरूम में बैठ के देख रहे हो, वेरी गुड। एकदम से यार वैसे मतलब पानी दूध के क्वेश्चन चल रहे हैं, उस समय बाथरूम बाथरूम की बातें मत करो यार, है ना। चलिए तो दोस्तों मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, देखते हैं क्या है मामला इस क्वेश्चन में। जिन बच्चों को नहीं आता बिल्कुल आराम से देखिएगा, हर क्वेश्चन कोशिश करूंगा एकदम बेसिक से समझाऊं आप लोगों को। देखिए क्या है। 5 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्स्ड इन सर्टेन अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क हुज कॉस्ट इज ₹6 पर लीटर। कुछ दूध है, मान लो इस बर्तन में दूध रखा है, इसमें कह रहा है 5 लीटर पानी मिला दो। मिला दिए 5 लीटर पानी। मैथ्स में मजा आता है कि नहीं आता आप लोगों को करने में? आजकल बोर तो नहीं होते मैथ्स की क्लासेस में? इंटरेस्ट आता है ना। दूध की जो कीमत थी ₹6 पर लीटर थी, ₹6 पर लीटर थी। अगर जो बेईमान दूध वाला है अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट इनिशियल प्राइस, देन व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क ऑब्टेन्ड बाय कस्टमर? भाई हो क्या रहा है समझेंगे आप। ये कह रहा है कि अगर आप इस दूध को, इस पूरे इसको अगर मैं कितने रुपए में बेचूंगा? ₹6 लीटर पर ही बेच दूं। बात समझ में आ रही है? ₹6 के माल को ₹6 में बेच रहा हूं तो मेरा फायदा कितना हो रहा है? 25% का। क्या आपको बात समझ में आती है? जल्दी से बताएंगे। ₹6 का माल है और उसको ₹6 में बेच रहा हूं, मतलब समझ लो कि मेरे पास कुछ, मान लो एक कप में कोई भी सॉल्यूशन है, दूध है, जो भी है, शरबत है, जो भी है, मैं कह रहा हूं ₹6 का ही मैं लाया, 6 का ही बेचा और 25% कमाई। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ मिलावट हुई है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ढंग से मिलावट हुई है यहाँ पे, है ना। तो मुझे ये मालूम पड़ता है कि देखो, अब ऐसी कंडीशन, क्या आपको पता है सारी जो मिलावट का काम हो रहा है कहां हो रहा है? सारी मिलावट यहां हो रही है। यहां तो कुछ नहीं हो रहा है, यहां तो दूध जा रहा है, जो मिला हुआ दूध जा रहा है, ये तो 6 के भाव से जा रहा है। अगर ₹6 पे आपने 25% कमाया है तो इसका मतलब टोटल कॉस्टिंग कितनी पड़नी चाहिए मित्र? टोटल कॉस्टिंग क्या बोल सकता हूँ? ₹24/5 पड़ जाएगी। कॉस्ट प्राइस 24/5 पड़ जाएगी, जल्दी से बताओ। क्योंकि 24/5 अगर कॉस्टिंग होगी तो उस पर 25% का फायदा, यानी 1/4 का फायदा, यानी 5/4 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा और वो ₹6 आ जाएगा। यानी इस सॉल्यूशन की कीमत ₹24/5 होगी। क्या सबको समझ आता है? डाउट है तो जल्दी से बता दो, कोई भी भैया का, दीदी का, मित्र का, दोस्त का। हाँ जी, सबको क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? चले आगे। अच्छा जी, तो 24/5 हो गया ये वाला काम, यहां से हमारे इसकी शुरुआत हो रही है। अब एक चीज देखो, ये पूछ क्या रहा है? इसमें प्योर मिल्क की क्वांटिटी क्या थी? कितनी प्योर मिल्क की क्वांटिटी थी?
अब एक बात बताओ यार, देखो पानी का प्राइस कितना, 0 रुपए होगा, 0 रुपए होगा। दूध का प्राइस कितना है, 6 रुपया है। टोटल प्राइस कितना आ रहा है, 24/5 आ रहा है। क्या सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, रेशियो चेंज तो नहीं हो जाएगा? क्या यही आ रहा है, चेक करना एक बार। 0, 30 और 24 के एलिगेशन ऐसे कर सकता हूं, हाँ कि ना बताइए। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो यहां पर अगर देखोगे तो 6 आ जाएगा, और यहां पे देखोगे तो 24 आ जाएगा, यानी ये 1 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। यानी पानी अगर 1 है तो वो 6 वाला कितना है, 4 है। यानी अगर ये 20% है तो ये 80% है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? जल्दी से बता दो। हाँ जी, तो इसका मतलब 20% की वैल्यू अगर 5 लीटर दी हुई है, इसका मतलब 80% की वैल्यू 20 लीटर हो जाएगी, और मेरा उत्तर 20 आ जाएगा। कैसा लगा आपको क्वेश्चन? क्या बहुत ही सोना लगा या नहीं लगा? जल्दी से बता दीजिए। गजब का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एकदम फंडामेंटल। 24/5 कैसे है, बहुत ही बढ़िया। मैं इसीलिए बोलता हूं एकदम बेसिक जिसका क्लियर है ना, अब जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है ना, उसको लगेगा क्या तहस नहस करने वाला क्वेश्चन आ गया, बल्कि आप लोगों के लिए 1 मिनट का बाएं हाथ का खेल है। अब एक स्टूडेंट कह रहे हैं 24/5 कैसे आया? किसी चीज को 6 रुपए सेलिंग प्राइस है ना, प्रॉफिट परसेंट 25% बोल रहे हो, तो क्या आप सीपी नहीं बता सकते मुझे? सीपी का 125% करूंगा तो एसपी आ जाएगा, बस। जो भी सीपी आया उसका 125 कर दो, 6 रुपए आ जाएगा। सीपी 24/5 हो गया। क्लियर टू एवरीवन? यदि क्लियर है एक बार जोरदार तरीके से कुछ दिल बने, फायर बने, आग लगे तो कुछ मजा आना शुरू हो जीवन में। जोरदार से रिएक्शन आ जाए हमारे पास, फायर आते हुए, आग आते हुए, दिल आते हुए, और किसी का कॉल भी आता हुआ जो कि बहुत गलत टाइम पे आ रहा है, इसलिए इसका फोन काट देते हैं। काट दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, आंसर निकालिए। ये आईफोन में ट्रू कॉलर काम नहीं करता क्या यार? कभी काम नहीं करता, कोई नंबर नहीं दिखाता, नहीं तो फोन उठाने बंद कर दूं मैं सबके। आपको कॉल मैं भी कर सकते, देखो मैं बस वही तो बोल रहा था, नहीं मत करना ना। क्यों करना है, क्या बात करनी है, ऐसे कर लो। कौन है ये? देखते ही नहीं करता ना आईफोन में, हाँ मेरा कभी यार बताता ही नहीं आईफोन में। क्या करूं फिर मैं, कैसी ऐप डालूं कि मुझे पता लग जाए? कभी काम नहीं आता ट्रू कॉलर। फिफ्टी 58 उत्तर आ रहा है, मुझे पता नहीं लग रहा है बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो गए, फटाफट आंसर दे रहे हैं। क्या ही बात है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बाकी लोग निकाले सभी लोग, शाबाश 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 शाबाश। ब्रह्मास्त्र का आंसर आ रहा है 50। इतना ब्रह्मास्त्र के इसने रणबीर कपूर की फोटो भी लगा रखी है क्या? सच्ची अच्छी बताना। आरआरबी पीओ मेंस कट ऑफ कितना? दिनेश जी आपको क्या हो गया? क्या किसी ने आज आपको मतलब चोट पहुंचाई है? क्या आपको किसी बात की टेंशन है जीवन में? कभी बोलते हैं आप कट ऑफ कितनी जाएगी, कभी आप कहते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा, कभी आप कहते हैं कुछ कब होगा, थोड़ी देर में आप बोलेंगे कि मतलब उल्टी आ रही है तो दवा कौन सी लूं। ऐसा क्या हो गया आपके जीवन में? इतना क्यों परेशान है आप क्लास की शुरुआत से ही? आप है भाई, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? क्वेश्चन कीजिए दिनेश जी। एडमिट कार्ड आपको चाहिए, स्कोर कार्ड आपको चाहिए, ऐसा लग रहा है यहाँ पर हर्षल अग्रवाल की नहीं, आरआरबी वालों की क्लास चल रही है और वो बता रहे हैं सब चीजें कि अब हम ये करने वाले हैं। तो इसलिए दिनेश जी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सोने सोना आनंद लीजिए क्लास का, ये सब टेंशन मत लीजिए। ये काम वहां बैठे हैं लोग, उसकी तनख्वाह मिलती है उन लोगों को, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं 58 कैसे आया आपका इतनी जल्दी, मैं भी देखूं जरा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 मीटर, इट्स एरिया इज 180। तो सीधा सीधा पता लगता है कि ब्रेड्थ आ जाएगी 12 और लेंथ है 15, तो एरिया 180 हो गया, ठीक है दोस्तों। If width of rectangle is increased, then its new area is 7/6 times of original area. What is the perimeter of the rectangle? New perimeter. अच्छा, तो ये देखो लेंथ तो हमारी 15 ही है ना, लेंथ तो 15 ही है, मगर ब्रेड्थ हमारी बढ़ गई है। ब्रेड्थ जितनी भी आएगी, नई वाली बी डैश मान लेता हूं, तो जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7/6 टाइम्स ऑफ अर्लियर हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ब्रेड्थ भी 7/6 हो गई है? अगर लेंथ कांस्टेंट है, एरिया सीधा 7/6 हुआ, मतलब ब्रेड्थ भी 7/6 हो गई। यानी नई ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, 7/6 ऑफ 12, यानी कि 14 आ जाएगी। नई ब्रेड्थ अगर 14 आ गई है, अगर नई ब्रेड्थ 14 आ गई है, तो नया पेरीमीटर कितना हो जाएगा, लेंथ 15, ब्रेड्थ 14, एल प्लस भी 29, और डबल कर दोगे तो 58 आंसर आ जाएगा। श्रीवर्धन क्या प्लस एक्स वैक्स करने में लगा हुआ भाई, सीधा मल्टीप्लाई 7/6 पे चल रहा, ओरली होने वाला क्वेश्चन है भैया मेरे। इतना परेशान क्यों हो रहा है मेरा श्रीवर्धन? ठीक है श्रीवर्धन, फंसो मत, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को। क्यों 12 + x कर रहे हो? 7/6 जब डायरेक्ट मल्टीप्लायर दे रखा है, फिर क्यों ऐड कर रहे हो बताओ?
उसने इंक्रीज बोल दिया, इंक्रीज करते प्लस ढूंढ लिया, देखो तो सही सीधा मल्टीप्लायर का गेम चल रहा है, तो टेंशन ही नहीं है प्लस माइनस करने की आपको। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल यह एकदम ओरली आंसर आ रहा है इसका। मैं आता हूं अगले क्वेश्चन पे। ये तो यहाँ पर इसने बेचारे ने सॉल्व करने के लिए दे रखा। अच्छा, ये इजी लगा आपका प्रोसेस? प्रोसेस सारे इजी होते हैं, बस समझने की बात है। अनअकैडमी के मॉक्स के क्वेश्चन है सारे के सारे ये। चलिए, अगर किसी को अनअकैडमी का मॉक लेना तो ले सकता है, करीबन 300 350 रुपए में पूरे साल की टेस्ट सीरीज मिल रही है। काफी सारे लोगों का आंसर आ रहा है D6/7, बाकी लोग निकालें भैया आंसर। तो दोस्तों आपका आंसर आ रहा है डी। अमन कह रहे मेरा नहीं हुआ, अमन अभी करवा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो आप, है ना। दी जॉइंट द एजेस ऑफ ABCD आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बट नॉट इन ऑर्डर। मतलब ये एक समांतर श्रेणी में है मगर एक निश्चित ऑर्डर नहीं। जैसे हम रीजनिंग में करते हैं ना कि A B C और D, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली और बीकानेर, ये 4 जगह जाते हैं बट नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर। फिर आप ढूंढते हो ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, डी कहाँ है, मगर वहां तो अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। मैथमेटिक्स में हमेशा मैथमेटिकली आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी और यहाँ रीजनिंग की तरह अरेंजमेंट नहीं करने पड़ते, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिशियंस ने रैंडमाइज प्रोसेस को एक फॉर्मूला बद्ध कर दिया है। तो देखिए क्या है आगे क्वेश्चन, समझते हैं। एजेस ऑफ ABCD आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बट नॉट इन ऑर्डर। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A B C और D के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है। इसका मतलब एक वेरिएबल में ले सकते हैं? नहीं, कैसे ले लोगे? कौन है ये? कौन एक वेरिएबल वाला? वो रमन राघव में देखता था ना, कौन है ये एक वेरिएबल? सूफी। सूफी एक वेरिएबल कैसे कर दोगे? जब ए और बी का रेशियो 6 और 5 का, इसको 6x मानो, इसको 5x मानो, एक वेरिएबल यहां चलेगा। सी और डी का रेशियो अलग है, तो कैसे एक वेरिएबल कर दोगे बताओ मेरे को? दोनों का रेशियो अलग हो रहा है। फिर रिलेशन बी और डी का दिया, अब आपस में रिलेशन, सॉरी मैंने एक्स एक्स लिख दिया, कि मैंने गलती लिख दी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाई वाई है। अब इन दोनों का आपस का रिलेशन बनेगा आपका। आप ऐसे ही करते तो ध्यान रखना अगली बार से, ठीक है। तो ए और बी का 6 और 5 आ रहा है, सी और डी का 7:8 आ रहा है। कहा जा रहा है कि 2 साल बाद बी और डी का जो एवरेज है वो 2:3 में, वो तो बाद की बात है। तो एक काम करते हैं, 2 साल बाद का निकाल लेते हैं, ताकि एक्स और वाई का रिलेशन हमको मिल जाए। क्या बोलते हो दोस्तों? क्या लगता है आपको, ऐसा करना चाहिए हमारे को? हाँ जी दोस्तों, कर दें ऐसा? चलो देखते हैं फिर मामला क्या है, माजरा क्या है। ए और बी को 6 और 5, सी और डी को डाला 7 और 8 में। अब अगर मैं देखता हूं 2 साल बाद बी और डी, बी और डी 2 साल बाद ये हो जाएगा 5x+2 का, ये हो जाएगा 8y+2 का, इनका रेशियो आ जाएगा 2:3। तो 15x + 6 बराबर 16y+4 आ जाएगा। और अगर मैं देखूंगा 16y - 15x बराबर 2 हो जाएगा। क्या सबको समझ में आती है बात? जल्दी से बताएंगे। 16y - 15x बराबर 2 आ जाएगी। इससे मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं? पहली बात तो कि ए और बी साथ में रहने की उम्मीद लग रही है, सी और डी साथ में रहने की उम्मीद लग रही है। मुझसे पूछा है ए और सी का रेशियो क्या है आज की डेट में। कैसे करेंगे दोस्तों? कैसे करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं 16y को लिख दूं 2d, 8y से डबल हो रहा है, और इसको 15x को लिख दूं 3b, तो ये 2 आ रहा है। इससे तो काम नहीं बनेगा। अब बताओ क्या किया जाए दोस्तों? जिनसे नहीं हुआ वो बताएं, हो गया तब भी बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हमको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से बताओ? ABCD अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये श्योर है, ये गारंटी है। ऑर्डर आपको पता नहीं है। ए और बी 6 और 5 में है, सी और डी 7 और 8 में, और आप लोगों ने बहुत जल्दी कर दिया। 2 साल बाद बी और डी का रेशियो 2:3 दिया हुआ है। हाँ एपी तो है, एपी किस पे लगाओगे? अब एपी लगाओगे किस पे, ये तो सोचना पड़ेगा आपको।
सोचो 2 साल बाद का रेशियो बी और डी का दिया हुआ है कितना, बी 5x+2 पे दिया हुआ है, डी 8y+2 दिया हुआ है, रेशियो 2:3 दिया हुआ है, 15x+6 मिल गया, 16y+4 मिल गया, 16y-15x मिल गया, ये 2 मिल गया। आगे क्या करना चाहिए बताओ मेरे को, आप लोगों ने सबने आंसर निकाले हैं एक्चुअली। अब बताओ आगे क्या करोगे, आंसर आप सबके पास है, कैसे निकाला बता दीजिए। डिफरेंस सेम होगा, किसका डिफरेंस सेम होगा, हाँ श्रीवर्धन बिल्कुल सही है, डिफरेंस सेम होगा। किसका डिफरेंस सेम होगा, क्या आपको ये पता है ए और बी एपी में है या बी और सी है, ऑर्डर क्या पता बताइए। y बराबर x दिख रहा है इक्वेशन में, y बराबर x दिख रहा है आपको, y बराबर x कैसे दिख रहा है भैया आपको, गौरव समझा नहीं आपकी बात में, y बराबर x कैसे दिख रहा है आपको। अच्छा समझ गया मैं आपकी बात, क्या बात है, मैं समझ गया आपकी बात। नहीं 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 नहीं, डिफरेंस 2 है ना, डिफरेंस 2 कहां से मिल गया आपको, ज्योतिषमय कह रहे हैं। देखो अभी मैं देख रहा हूं, मैं कहां पकड़ा आप लोगों ने, क्योंकि मैं देख रहा हूं देर से कि सबने एक के पीछे एक आंसर निकाले, अभी तक मुझे लगा नहीं सॉलिड। डी इज ग्रेटर देन बी बाई ए इज ग्रेटर देन बाई डी इज ग्रेटर, देखो ये कंफर्म है कि, अभी देखते जाओ, ये कंफर्म है डी इज ग्रेटर देन सी, किसी एक के निकल देखते जाओ। आपको ये पता है डी सी से बड़ा है, आपको ये पता है कि ए बी से बड़ा है। सर एक्स का मान पुट किए रेशियो के लिए, पुट किया ना, बात वही तो ना, लॉजिक नहीं मिला ना अभी तक आप लोगों को, देखते जाओ अभी। भाई देखो सीधी सी बात है, एक आपको बात पता है डी सी से बड़ा आ रहा है, एक आपको बात पता है ए बी से बड़ा आ रहा है, ये चीजें कंफर्म हो गई, ठीक है। मगर दोस्तों इनमें से किसी भी चीज से आप सॉलिड प्रूफ नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक ही इक्वेशन बन रही है और आपके पास एबीसीडी का कोई आपसी रिलेशन नहीं है, इसीलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, एंड द चॉइस इज 5, 6, 7 और 8 देखते हिट करते हुए एक्स और वाई को बराबर मान के हिट कर देना है हमारे को। 5, 6, 7, 8 दिख रहा है, यानी कि सबका 1-1 का गैप है, और ये बराबर होने के कारण 16-15 एक्स और वाई दोनों को बराबर मान के एक्स बराबर 2। यस गौरव मैं समझ गया आपकी बात, वो मुझे पता लग गया था, बाकियों से पूछ रहा था, किसी के पास जवाब नहीं था, मतलब एक के पीछे एक चले सब लोग। तो एक्स बराबर वाई बराबर 2 ही हमारे पास इकलौती चॉइस बचती है। यहाँ पर आंसर 12 होता है, यहाँ 10 होता है, यहाँ 14 होता है, यहाँ 16 होता है। तो हमारे को पता लगता है बी ए सी और डी एक एपी में है, तो ए और सी का एज का रेशियो पूछा है, तो 12/14 आ जाएगा, या फिर मैं कहूं 6/7 आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास इक्वेशन एक ही बनी है, तो सॉलिड आपको वैल्यूज किसी की नहीं मिल सकती है, जस्ट आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा 5, 6, 7, 8 को, और उससे x बराबर आपका y हो जाएगा, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रूफ हो पाएगी, अदरवाइज आंसर इसका बन ही नहीं सकता है। क्लियर टू एवरीवन। तो ये आप लोगों को बोलना चाहिए, एक गौरव ने बोला था, एक शायद सूफी ने कहा था, सीएनडी नहीं हो सकता, नहीं आंसर आ रहा है तो फिर कैसे सीएनडी, आंसर आ गया ना, कोई दिक्कत थोड़ी, पॉसिबिलिटी थोड़ी, आंसर सॉलिड आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज निकालिए। श्रीवर्धन कैट का फॉर्म भर दिया, बोले थे ना कैट दूंगा मैं, भर दिया कैट का फॉर्म। सर मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से कैसे, मोनिका जी तो फॉलो करना, महिमा जी फॉलो करना शुरू करो पहली बात तो, ठीक है, क्लासेस में आप ज्यादा देखा नहीं है, प्लस है आपके पास दिख रहा है मेरे को 0 to infinity का पहले लेक्चर से आखिरी लेक्चर देख डालो, प्लीज शॉर्टकट मत पूछना कि सर ये छोड़ दूं वो छोड़ दूं, पहले से आखिरी मतलब पहले से आखिरी, मुश्किल से 60-65 लेक्चर है, पूरा हो जाएगा 2 महीने में आपका, ठीक है। चलिए दोस्तों उत्तर निकालिए, 70 रुपए उत्तर निकाल रहे हैं काफी लोग, नहीं सर गर्मी, ओ अब क्या भरेगा भाई, अब तो लास्ट डेट गई, अब कहां से भरेगा, गई लास्ट डेट तो, 14 सितंबर, 1 महीने 1.5 महीने तक फॉर्म खुला था, तुम लोग क्या करते हो यार, समझ नहीं आता मेरे को तो भाई, 1 महीने तक तुम लोग, 1-1.5 महीने तक फॉर्म खुले हुए थे भाई, यार ऐसे मत किया करो यार, करियर का खराब हो जाता है तुम्हारे, एक साल बिगड़ता है फिर। 14 तारीख की लास्ट को 14 तारीख की रात को लास्ट डेट थी यार, है एक्सटेंड हो गई क्या, एक्सटेंड हो गया क्या, एक्सटेंड हो गया तो बात अलग है भाई, देख लेना 14 की रात को वैसे लास्ट डेट थी, 21 तक हो गया भाई, भर देना यार, अब मत भूल जाना, 20 तारीख तो कल हो जाएगी भाई। कैट की पूछ रहे हैं, आईपीएस वगैरह नहीं पूछ रहे हैं, कैट की बता रहे हो ना आप श्रीवर्धन, भर देना भाई, कल 20 तारीख है, 21 तारीख की लास्ट डेट बता रहे हैं भाई, भर देना भाई, है ना, 1.5 महीने यार फॉर्म खुल रहते हैं, भर दिया करो यार टाइम पे।
कैट की है ना तब ठीक है, भर देना भाई। 21 लास्ट डेट बता रहे हैं बच्चे, वैसे 14 तारीख थी। मैंने तो 12 तारीख को मतलब पेमेंट मेरा मैंने छोड़ रखा था क्योंकि मुझे एक आध डाउट था उसमें कोविड वाला वो सर्टिफिकेट वगैरह का। बाकी मैंने खुद ने 12 तारीख को पेमेंट कर दिया था, 14 को लास्ट डेट थी रात को। फॉर्म तो पहले भर दिया, प्रोफाइल तो। खैर आइए, 70 आंसर बता रहे हैं काफी लोग, जबकि मेरे को सेलेक्ट होना नहीं है, मेरे को इंग्लिश छोड़ के आनी है, सिर्फ क्वांट देखने जा रहा हूँ मैं तो। राहुल कैन डू अ वर्क इन 20 days while शिवम कैन डू द सेम वर्क। थोड़ा स्पेस मिल जाता, थोड़ा सोना सोना मजा आता ना। राहुल 20, शिवम करता है 25 में। दे स्टार्टेड जॉइंटली, काम करेगा यार। शिवम है, अच्छा सोनू अलग से है, तो एक काम करे थोड़ा वर्क मान लें क्या। अमन ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या हो गया अमन, आपको सिर में दर्द है क्या? तो एक काम कितना मान ले, 50 मान ले दोस्तों, सॉरी 50 नहीं 100 मान ले, 100 मान ले एक बार काम को, ठीक है। ये एफिशिएंसी 5 की हो जाएगी, ये एफिशिएंसी 4 की हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये 5 की हो गई, 4 की एफिशिएंसी लगा ली। अच्छा अब क्या है, ये शिवम को ऐसे लिख लो क्योंकि आगे सोनू भी तो है ना, हमारी क्लास में भी आती है, यहाँ भी सोनू है ना। अच्छा तो आर और शिवम आ गया यहाँ पे। कई बच्चों गलत हुआ होगा इसी वजह से एस देख के सोनू और शिवम में कंफ्यूजन हो गया होगा, मुझे लगता है लोगों को। दोनों ने काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद सोनू ने उनको ज्वाइन किया और ऑल ऑफ देम कंप्लीट द होल वर्क इन 10 दिन। तो दोस्तों इसमें तो कुछ करने का है ही नहीं यार, क्योंकि 10 दिन तक अगर काम हो रहा है तो पड़ेगी नहीं। वैसे अगर 10 दिन तक काम हुआ है तो 10 दिन में इसने कितना काम किया होगा, जो 20 दिन में करता है 10 दिन में कितना करेगा, 10/20 आधा। जो 25 दिन में पूरा करता है वो 10 दिन में कितना करेगा, 10/25 यानी कितना हो जाएगा 2/5। तो 40% ये हो गया, 50% काम ये हो गया, तो बचा हुआ 10% किसने किया होगा, सोनू ने किया होगा। तो सोनू को 70 रुपए दे के खुश कर दो, बोलो भाग यहां से। मुझे सोनू से पता है कौन याद आ गया, कौन सा सोनू, जो बिहार के मुख्यमंत्री बस जाके बोला था हमको पढ़ना है। याद आ गया आपको, मुझे उस सोनू की याद आ गई जो बिहार के मुख्यमंत्री पास जाके बोले हमको पढ़ना है, सरकारी में नहीं पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है। मुझे उस सोनू की याद आ गई। अब वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता रहा, उसके वीडियो देखता हूँ मैं यूट्यूब पे, आजकल वो वीडियो बना रहा है बच्चा, और वो आजकल न्यूटन के लॉज वगैरह पढ़ रहा है, IIT की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो बढ़िया है भाई, वो उस्ताद आदमी है, वो गाने वाने सब गाता है, न्यूटन के लॉज वो यूट्यूब पे बताता रहता है भाई, मैं देखता हूँ उसको, वो रील्स भाई बंदा फेमस है, वो खतरनाक आदमी है भाई वो मस्त, मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो बच्चे का, बिहार के मुख्यमंत्री पास जाके बोला और बोलता है हमको पढ़ना है। मैंने कहा भाई बंदे में कॉन्फिडेंस तो है, कुछ भी कहो, दम चाहिए होता है भाई मुख्यमंत्री के आगे जाके इतना खुलेआम बोलने में। उत्तर निकालिए, ऑप्शन अगले पेज पे, बट वहां पे वो साफ नहीं है फोटो, इसलिए मैंने सोचा कि ऑप्शन दिखा दिए जाएंगे। ऑप्शन देख लो, 7 3 2 1 13 3 ये सब है, तो आप लोग करिए। सर पहले क्वेश्चन शिवम का पूछता तब भी सेम होता, शिवम का सेम कैसे होता, शिवम का 40% वर्क था ना, 40% 280 रुपए देता भाई मैं उसको, है ना, 350 280 और 70 ये होता डिस्ट्रीब्यूशन पैसों का। लाइट ज्यादा होने लग जाती है शाम तक, आते सिर दुखने लग जाता है भाई स्क्रीन पर, आजकल लाइट ज्यादा हो जाती है स्क्रीन पे। अब ठीक है, 13/3 बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सोने सोने तरीके से। देखें, अब बोट रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स 12 घंटा 48 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस व्हाइल इट टेक्स 8 घंटा टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउन स्ट्रीम। ठीक है, क्यों डाउन स्ट्रीम ऑब्वियसली स्पीड तो टाइम कम लगेगा। व्हाट इज द रेशियो इन स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ वाटर करंट स्पीड, ये तो काफी इजी है। देखो डिस्टेंस सेम है तो जो हाँ डिस्टेंस अगर सेम है तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी टाइम उतना ही कम लगेगा। यानी मैं कह सकता हूं अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या होती है, v इंटू टी होती है। अब जब ये सेम है इसका मतलब v और t इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, जितनी ज्यादा स्पीड टाइम उतना कम लगेगा। यानी पहले की स्पीड कितनी देगी, अप स्ट्रीम की हो जाएगी कितनी, अरे यार कहां सॉल्व करूं, यहां कर देता हूं, ठीक है। पहले की स्पीड हो जाएगी v माइनस यू अप स्ट्रीम में, बाद में है डाउन स्ट्रीम v प्लस यू। तो पहले की अप स्ट्रीम में तो टाइम क्या आएगा, इसमें डाउन स्ट्रीम का आ जाएगा, बात समझ में आ गई सबको, इनवर्स प्रोपोर्शन है क्योंकि। और इसमें कितना आ जाएगा, 12:48 मिनट को कितना लिख सकता हूँ, 4/5 आवर्स लिख सकता हूँ। बस ये करना है, आंसर आ जाएगा। v माइनस यू डिवाइड बाई v प्लस यू, ये बराबर कितना हो जाएगा, 12×5 60 और 4 64, 8×5 डिवाइड बाई 64 हो जाएगा। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 5/8।
तो 8v माइनस 8u बराबर 5v प्लस 5u हो जाएगा। 3v की वैल्यू हो जाएगी 13u के बराबर। मुझे चाहिए रेशियो टू स्पीड ऑफ बोट v बाई u की वैल्यू 13/3 आ जाएगी एकदम सोने सोने तरीके से, और मेरा आंसर आ जाएगा सी। क्लियर टू एवरीवन? तो जल्दी से बताइए, हम बढ़ते हैं फिर आगे। हाँ जी मित्रों, क्लियर है? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको? बिल्कुल आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल का मिक्स सा लेवल लिया है। ये शानदार क्वेश्चन तो एक ना एक दिन सामने आना ही था। अरे अरे अरे, गजब बात बोली आपने। इस क्वेश्चन को हम कब तक छुपा सकते थे? ये तो एक दिन होना ही था। चलिए उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों फटाफट। एक चीज आपको बताऊं, कल सुबह 10 बजे प्रॉफिट लॉस वाला सेशन है ना, मैंने अभी उसकी पीपीटी देखी। कल प्रॉफिट लॉस के कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना जो आपने शायद कभी देखे ना होंगे। मतलब जो बच्चे सीरियसली पीओ की तैयारी कर रहे हैं, पीओ मेंस की, उनको कल सुबह का सेशन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल मैं पिछले 15 साल के कैट के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। आपको पता है ना कैट की एक सीरीज चल रही है, मालूम है सबको? यूट्यूब पे पता है ना कैट की सीरीज चल रही है अपनी, कैट के सारे 15 साल के पेपर्स की। 15 साल में कुल मिला के 20 क्वेश्चन मिले मेरे को प्रॉफिट लॉस के। क्या बोलूं मैं उसके बाद में, क्या ही बोलूं, क्या क्वेश्चन है मेरे अभी देखे थोड़ी देर पहले। मतलब प्रॉफिट लॉस अल्टीमेट लेवल पे सीखोगे आप, कुछ ऐसा है उसमें, मिस मत करना। कुछ ऐसे क्वेश्चन है मतलब कभी नहीं देखे होंगे प्रॉफिट लॉस के। क्या लॉजिकल क्वेश्चन, आंसर 2-3 लाइन में मगर लॉजिक से भरपूर है। मिस मत करना कल सुबह 10 बजे वाली क्लास में, अभी बता रहा हूँ आपको। और अपने जो तुम्हारे दोस्त हैं सीरियसली जो पढ़ते हैं, बता देना उनको। गजब ही सेशन होगा कल प्रॉफिट लॉस का, आपने कभी ना देखने ऐसे क्वेश्चन। कैट में प्रॉफिट लॉस इतना प्यारा लग गया ना उनको। सन 2007 से 2018 तक मुश्किल से आए थे 9-10 क्वेश्चन, और 2019 20 21 में 10-11 क्वेश्चन 3 साल में मिला के प्रॉफिट लॉस के। ये मान लो जितने 10 साल में है वो 3 साल में आ गए। प्रॉफिट लॉस ऐसा प्यारा हो गया उनको अचानक 2-3 साल से। और क्या ही प्रॉफिट लॉस दे रहे हैं भाई, कल मजा आएगा सुबह आपको। अनुराधा जी का क्या कहना है? सर आरआरबी क्लर्क की डीआई भी करवाने की, आरआरबी क्लर्क का डीआई मैराथन लूं क्या बच्चों? सब लोग बताओ, आरआरबी क्लर्क की डीआई मैराथन चाहिए जैसे अर्थमेटिक की मैराथन ली है। पीओ की रुक जाए यार, 24 के बाद पीओ की भी करा देंगे भाई। क्लरिकल पहले, क्लरिकल वालों से बात तो कर लेने दो। पीओ बस देखा, ये स्वार्थी लोगों के चेहरे देख लो जो पीओ पीओ कर रहे हैं। स्वार्थी लोगों के चेहरे देख लो, सेल्फिश लोग ऐसे दिखते हैं शक्ल से। मतलब इनको ये है कि नो, देखे ये देखो विजार्ड को, नो पीओ की लो। इनको सेल्फ में डूबे हुए लोग हैं ये। कह रहे हैं कैसे हो जाएगी क्लर्क की, हमारा तो पीओ है, तो हम तो क्लर्क वालों को जाने दो इधर उधर, हम तो पीओ कराएंगे। ये सेल्फिश लोगों के चेहरे देख लो, ऐसे होते हैं। इनको ये नहीं दिमाग में है कि पीओ वाले भी क्लर्क वाले को देख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी उनको, मगर क्या कर सकते हैं। क्वांटिटी एंड डेटा सफिशिएंसी फॉर आरआरबी क्लर्क इफ पॉसिबल। भाई देखो ऐसा है, जब कराते हैं तो क्लास में आ जाया करो। कल किसने बोला था क्वांटिटी डेटा सफिशिएंसी? मुझे नाम बताएंगे कौन था ये बच्चा, क्या नाम है इसका जिसे क्वांटिटी डेटा सफिशिएंसी मांग की है? तो गौरव कल वाली क्लास कर ली आपने? कल वाली क्लास हो गई आपकी पूरी? कल कराए थे क्वांटिटी डेटा सफिशिएंसी के, है ना? करवा तो दिए फिर, और क्या चाहिए? 5 साल के डीआई कराने में भैया बहुत जोर आएगा, 15-20 डीआई हो जाएंगी। चलो कराएंगे फिर, आपने कह दिया तो कराने ही पड़ेंगे अब तो यार, मुझे लग रहा है। चलो देखते हैं, पीओ वाले जरूर देख लेना, सेम ही है। अच्छा लेवल था 2016-17-18 में। आओ इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या आंसर आ रहा है? 96.25। लेट अस सी, लेट अस सी, लेट अस सी। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18। करंट की 3 फीट पूछ क्या रहा है भाई? सब तो दे दिया, डिस्टेंस पूछ रहा होगा। हाँ, इट टेक्स अ टोटल 11 आवर्स टू रो अपस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई। अपस्ट्रीम में लगते हैं 11 घंटा, डाउनस्ट्रीम लगते हैं वाई से एक्स में। अच्छा 11 घंटे लगते हैं टोटल, ठीक है। If distance between point x to y is 1/3 the distance between y and z, ये क्या है ही नहीं, वाई जेड का यूज ही नहीं है कोई, वाई जेड का यूज ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वाई जेड का यूज नहीं है। तो देखो 11 घंटे लगते हैं टोटल अपस्ट्रीम एक्स से वाई जाने में, वाई से एक्स आने में, तो टोटल 11 घंटे, ठीक है। इसका कोई यूज नहीं है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड भाई। यार इसका तो कोई यूज हुआ ही नहीं यार। देख लेते हैं, देखो ये डिस्टेंस है डी, ठीक है। तो डी अपॉन डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा 21, अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा 15,
और ये टोटल टाइम कितना आ जाएगा मित्र, ये टाइम आ जाएगा टोटल 11 आवर्स आ जाएगा, राइट, ये दिया हुआ है। तो 15 और 21 ये मिला के हो जाएंगे 36 डी हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 21 गुणा 15 ये बराबर 11। कोई ना कोई क्वेश्चन का फॉल्ट है जहां तक है। सर 1/3 का यूज मार के बता दीजिए भाई, यूज है ही नहीं, वो बेवकूफ बनाने के लिए दिया तो मैं क्या करूं, यूज ही नहीं है 1/3 का, मैं क्या करूं, वाई जेड का क्या करना है, कंफ्यूज करने दिया, उसका यूज ही नहीं है तो मैं उसका जबरदस्ती कैसे यूज बनाऊंगा भाई मैं। तो खैर 3 का आंसर यहाँ पर 5 हो जाएगा, पढ़ लेंगे मुझे कर लेंगे दो, यहाँ पर आ जाएगा 12, 3 से काटूंगा 4 बार, 3 से काटूंगा 7 बार, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 35 गुणा 11 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 36 होता तो दोस्तों 99 होता, आप देख सकते हैं, अगर यहाँ 36/4 गुणा 11 होता तो 99 होता आंसर, मगर यहाँ 35 है, मतलब 99 में से 11/4 कम कर दो। कैलकुलेशन की अच्छी टेक्निक सिखाई अभी अभी आपको। 11/4 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 12/4 होता तो 3 होता, यानी ये हो जाएगा 2.75। 99 में से 2 गया 97 में से 0.75 गया, तो डी बराबर 96.25 आ जाएगा। कुछ बच्चे लगातार इसको डिवाइड कर रहे होंगे बैठ के, माइनस माइनस कर रहे होंगे, हम डायरेक्ट कर लेंगे। ये दिमाग में क्यों नहीं आता कैलकुलेशन, क्योंकि विकी आप ध्यान रखा करो, दोनों साइड देख लेते हैं। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट फ्रॉम एक्स टू वाई बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, तो 96 और 96 192 और 0.5 192.5 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 192.5, 96.25 गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की कंबाइंड डिस्टेंस पूछी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आरआरबी में पिछले 2-3 साल से लगातार आ रहा है, जब इस तरह का फालतू का बोगस डेटा दिया जाता है उसमें। अब बच्चा कंफ्यूज हो, बोल रहा है सर 1/3 ले करो, जबकि उसका कोई यूज ही नहीं था, वो लाइन थी बस की बस चल तेरे मजे लेता हूँ आजा, और आपने दे दिए उसको मजे, है ना भाई। तो ऐसे मजे नहीं देने हमारे को। अगले प्रश्न पे आना है, आंसर निकालना है। और क्या आप सभी को मालूम है इसके बाद एक और क्लास है, तुरंत इस क्लास के खत्म होते एक और क्लास होगी 45 मिनट की। हिंदी में U0 लेंगे क्या, हिंदी में U0 क्या, हिंदी में U0 क्या है, क्या हिंदी में U0 मतलब, हिंदी में U0 का मतलब क्या हुआ, समझा नहीं मैं। हिंदी में U0 क्या, 3 दिया तो हिंदी क्या है, कहाँ पानी रुका हुआ, कहाँ पानी रुका हुआ है, कहाँ पानी रुका हुआ हिंदी में, तुमको हिंदी आती है क्या, हिंदी वालों को है, हिंदी पढ़ना आता है तुम लोगों को, हिंदी वालों को हिंदी पढ़नी आ रही है ना या नहीं आती है। ठहरे हुए पानी में बोट की गति, तो कह रहे पानी रुक गया है, बहुत बढ़िया, बहुत तरक्की कर रहे हो, मजा आने वाला है तुम्हारे को 24 तारीख को। ठहरे हुए पानी में बोट की गति मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, उसको कह रहे हैं सर पानी रुक गया है, शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हो, 24 तारीख को मजा आएगा शाम के समय, बहुत बढ़िया, लगे रहो ऐसे ही। पानी ठहरे हुए पानी में उसकी गति मतलब सर पानी रुक गया है सर, बोट सर चल रही है, रुके हुए पानी में बोट चल रही है सर, बहुत बढ़िया, शानदार। बस इनसे बुलवा लो, हिंदी में बताओ, हिंदी में तो हिंदी नहीं आती इनको पढ़नी भी। वही तो कह रहा हूँ ना, अगर हिंदी के अभी ये सब डाउट अगर ऐसे वाले आ रहे हैं कि हिंदी पढ़नी नहीं आ रही, 24 को करेंगे क्या जाके, समझ में नहीं आ रहा। और ताज्जुब की बात है इन्होंने हिंदी और ले रखी होगी, अगली साल एस्पिरेंट्स और टेलीग्राम ग्रुप में घूम घूम के यही बदनाम कर रहे होंगे हिंदी टफ आती है, जिनको ये नहीं पता कि ठहरे हुए पानी में गति को ठहरा हुआ पानी नहीं बोलते हैं। अगली साल एस्पिरेंट को ये सिखा रहे होंगे ग्रुप में बैठ के हिंदी टफ आती है, मत लेना भाई, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। 656 आ रहा है, देखें दोस्तों, एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल वर्कर्स ऑफ ए कंपनी इज ₹80। सारे लोगों की सैलरी मिला के एवरेज 80 रुपया है। एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ 16 ऑफिसर्स इज 600। एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट इज 67 एंड टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द कंपनी। ये तो सिंपल एलिगेशन का क्वेश्चन है। 67 इनकी है, 600 उसकी है, बहुत बड़ा भेद नहीं हो गया। पर हेड ऑफ द रेस्ट की 67 है, ऑफिसर की 600 है, और पूरे स्टाफ की 80 रुपए, हाँ कि ना।
बहुत ज्यादा अजीब नहीं हो गया? खैर 67 और 80 गैप होता है 13 का, 80 और 600 का गैप कितने का होता है दोस्त? 520 का। तो 40 और 1 का रेशियो बन के आ रहा है, ठीक है। अब 40 और 1 का आ रहा है और साथ में बोल रहा ऑफिसर्स की संख्या 16 थी। अगर ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? 640 हो जाएगा। ये 640, ये 16, तो कंपनी की टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 656 आ जाएगी। बिल्कुल सही था आप लोगों का। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निकालिए दोस्तों। जी 54,38 आ रहा है आपका, 27 और 19 वही हो गया, ठीक है। एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 50 ईयर, तो ए प्लस बी का सम आ गया 100, बी और सी का 35 है तो बी प्लस सी 70, ए प्लस सी आ गया 84। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ बी टू सी आफ्टर? अरे यार, तीनों को ऐड अगर कर दूंगा तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी देगी? तीनों को ऐड कर दिया, इसको इसको इसको, 2 बार ए हो गया, 2 बार बी, 2 बार सी, सम आ जाएगा 100 और 70, 170 और 80, 250, 254। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 127 आ जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए प्लस सी दिया हुआ है 84, तो 16 और 27 बी हो जाएगा 43। और क्या चाहिए? सी चाहिए। सी मतलब ए प्लस बी 100 है तो सी बराबर 27 आ जाएगा। व्हाट विल द रेशियो ऑफ बी टू द एज ऑफ सी आफ्टर 11 ईयर? 11 साल बाद अगर देखूंगा, 43 और 11 54 हो जाएगा, 27 और 11 38 हो जाएगा। मेरा आंसर 27/19 हो जाएगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, और इस तरह से होती है ये वाली क्लास खत्म। आज सारे क्वेश्चन बन रहे हैं मुझसे, पता नहीं शायद इजी है, नहीं यहाँ यही लेवल आने वाला है आपका 24 और 1 तारीख को, टेंशन ना लें आप। बस वहां आप एग्जाम में डर जाते हैं, और कुछ लोग अभी महान विभूतियां आएंगी यूट्यूब पर, वो बोलेंगी अर्थमेटिक एक ख्वाब है, एक बुरा सपना है, एक गुफा है, एक काली छाया है, इसको अटेम्प्ट मत करना, अर्थमेटिक डरावनी है, ऐसा आपको बोलेंगे। उनको बोलना ठीक है, धन्यवाद, ठीक है, सब कुछ करने का है, टेंशन नहीं लेने का, मस्ती से फोड़ने का। कई बार ऐसा लगेगा डीआई बहुत भयानक है, वहां पर ऐसा हो जाता है, और अर्थमेटिक आराम से करने लायक आती है। क्योंकि मैं अभी भी बता रहा हूँ 40 में से मोर देन 25 क्वेश्चन जो होंगे वो अर्थमेटिक बेस्ड होंगे, अभी बता रहा हूँ आपको आरआरबी पीओ में। और क्लरिकल में 40 में से लगभग 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक प्लस स्पीड मैथ के होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 25 प्लस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये क्लास खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास बस 1 मिनट में शुरू कर रहा हूँ, तुरंत मिलते हैं इस क्लास में। आगे की जो पीपीटी है वो क्वेश्चन करने हैं ना, आगे की देखो ना, क्वेश्चन बहुत हैं अभी अपने पास, ठीक है, क्वेश्चन बहुत हैं अभी, करने हैं सारे ये। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और कल सुबह 10 बजे वाली क्लास भूलिएगा मत, प्रॉफिट लॉस बड़ी खतरनाक क्लास होगी, कल मिस करोगे, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। बाय बाय, मिलता हूँ अगली क्लास में 1 मिनट के अंदर अंदर। सोनू कह रही है लिंक कहाँ है? सोनू टेलीग्राम ग्रुप में, अपने ग्रुप में सब डली हुई है लिंक, टेलीग्राम ग्रुप में डली हुई है, यूट्यूब कम्युनिटी पे डली हुई है, अपना चैनल है ना यूट्यूब चैनल, सबको मालूम है। बच्चा पूछ रहा सर यूट्यूब चैनल कौन सा है आपका? 1000 से ऊपर वीडियो डाल दिए, पूछ रहा है कौन सा चैनल है। यूट्यूब कम्युनिटी पे डाल देता हूँ सारी चीजों की लिंक, टेलीग्राम में डाली हुई है, जहां से मर्जी देख के तुरंत ज्वाइन करो फटाफट, ठीक है। बाय बाय, ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।